पढ़ाया आधारी राशि और उसके एसआई मात्रक। उसके बाद संपूरक राशियाँ और उनके एसआई मात्रक के बारे में आपने जाना। उसके बाद हमने आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताई थी, जिसमें था कौन से संकेत को किस प्रकार हम लिखा जा सकता है, स्मॉल में लिखेंगे या कैपिटल में लिखेंगे। जितने भी मात्रक होते हैं एसआई मात्रक, उसको विशेष रूप से अंग्रेजी वर्णमाला में ही व्यक्त करते हैं। अगर हिंदी में भी उसको लिखना हो तो इंग्लिश का ही वर्ड लिखा जाता है। आज उसी को हम बढ़ाते हुए मानक एसआई उपसर्ग के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देने जा रहे हैं। प्रायः मापों की आधारी, माप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजर्स। क्या कहते हैं, मेजर्स को मापों को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रक के पदों में व्यक्त करना बहुत सुविधाजनक नहीं होता। पद मतलब क्या, अक्षर में लिखकर, है ना, सुविधाजनक नहीं होता। लेकिन उसी को अगर हम संकेत में अगर लिख के बताते हैं तो अत्यंत सुविधाजनक होता है। पद में लिखेंगे तो लंबा लंबा लिखा है ना, और संकेत में लिखेंगे तो क्या होगा, कम जगह में सारी बात हो जाती है, सुविधाजनक नहीं होता। उदाहरण के लिए पटना से दिल्ली की दूरी, पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर। कितना है, 1000 किलोमीटर। तो लंबा अगर दूरी हो तो उसको हम मीटर किलोमीटर में व्यक्त करना उचित होता है, सुविधाजनक होता है। अगर उसको हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो थोड़ा लंबा लंबा आएगा, है ना, यानी कठिनाई होगी। तो छोटे चीज जो होते हैं, छोटी दूरी जो होती है उसको मिलीमीटर सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं। मान लो कि कॉपी की लंबाई चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, मापना है, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में माप सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार जैसे कि पटना से दिल्ली की दूरी, यहाँ से लेके हाजीपुर की दूरी अगर मापना हो तो हम किलोमीटर मीटर में मापते हैं तो सुविधाजनक होता है। ठीक उसी प्रकार इस दूरी के लिए मीटर बहुत छोटा मात्रक होता है, और उसी प्रकार एक कागज की अगर मोटाई को मीटर में व्यक्त करना चाहे तो वो भी असुविधा होगी। एक पेपर है, ये बुक है, इसमें पेपर है ना, अब इस ये पेपर है, इसकी अगर हम थिकनेस यानी मोटाई को अगर जानना चाहेंगे, अगर इसको हम मीटर में मापेंगे तो संभव है क्या, तो जो छोटी इकाई होती है, छोटी, उसको हम अत्यंत छोटा मानक लेते। आगे हम बताएंगे कि छोटी कॉपी की कागज की अगर मोटाई मापना हो तो क्या चीज में हम मापेंगे, है ना। और ये तो आप जान चुके हैं कि लंबी दूरी अगर नापना हो तो मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, है ना। तो कागज की मोटाई मापने के लिए मीटर में व्यक्त करना चाहे तो वो असुविधा होगी। कागज की मोटाई को व्यक्त करने के लिए हम मीटर एक बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है। इन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई उपसर्ग परिभाषित किए गए। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई उपसर्ग जो है परिभाषित किया गया, जिन्हें हम तालिका के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। ये तालिका जो आपको बोर्ड पर लिखी गई है, इसे आप ध्यान से देखें। आप देख रहे हैं कि ये अंश है 10, इसका पावर है -3, 10 है और पावर कितना है -3, और इसका उपसर्ग क्या लिखा गया है, मिली। मिली मतलब मिलीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। इसको संकेत में हम m से सूचित करते हैं। तो ये माइनस में जो है इसका मतलब हुआ छोटा, यानी माइनस का मतलब क्या, जैसे कि आप
मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पढ़े हैं ना? यस सर। नंबर लाइन में क्या पढ़े हैं? एक नंबर लाइन होता है, जो माइनस वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, छोटा होते चला जाता है। जितना माइनस में जाइए, -1 0 से छोटा है कि बड़ा है? -1 0 से छोटा है कि बड़ा है? -1 बड़ा है, -1 0 से छोटा है। उसी प्रकार -2 -1 से बड़ा है कि छोटा है? कोई व्यक्ति पूछेगा -2 और 1 में कौन बड़ा है? -2 और 1 लिख दिया, उसमें पूछेगा कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है ना? क्योंकि जब हम नंबर लाइन पर कोई भी नंबर लिखते हैं तो राइट साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड से सदैव बिगर होता है। बिगर मतलब उससे बड़ा होता है ना? तो उसी तरह से हम जितने भी माइनस में जाएं वो छोटा होते चला जाता है। तो इस तरह से इसको हम मापने में बहुत आसान हो जाती है। ठीक उसी प्रकार देखिए 10 के पावर कितना है, -6 है। ये माइक्रो है। क्या है? माइक्रो है। ये माइक्रो का क्या है? संकेत है। ठीक उसी प्रकार इसको नैनो पढ़ते हैं। नैनो का मात्रक n होता है, संकेत। इसी प्रकार ये 10 के पावर -12 है। इसको पिको कहते हैं। पिको का p है। जितना छोटा माइक्रो क्या है? फेम्टो है ना? इसका देखो 10 के पावर -15 है। इसी प्रकार आगे बढ़ते चल जाइए। इसमें और भी आगे हैं, इसमें और भी आगे हैं, है ना? तो इस तरह का इसको कंठस्थ करना होगा। फिर इस तरह से गुणज में चलिए, तो गुणज में चलिए ये 10 के पावर ये +3 है ना? तो 10 के पावर +3 इसको तो कितना मान हो जाएगा उसका? 1000 हो जाएगा। 10 × 10 × 10, तो 10 10 जा 100 और 100 10 जा थाउजेंड्स, है ना? तो 1000 हो गया। इसको किलो, किलोमीटर, किलोग्राम आदि में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका संकेत में हम के लिखते हैं। उसी प्रकार ये 10 के पावर 6 हो गया, तो ये मेगा हो गया। ये में करते हैं। इसी प्रकार मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सब इसमें और भी आपको आगे चीज पढ़ना है। जब जैसे आप अगले क्लास में जाइएगा, उस क्लास में जाइएगा, आपको इसका आवश्यकता फिजिक्स में पड़ेगी। उदाहरण में देखिए, एक 1 मिलीमीटर इक्वल क्या होता है? संकेत में 1 mm है ना? 1 mm इक्वल 10 के पावर -3 m लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर तो 1 km लिखेंगे शॉर्ट में, है ना? उसके बाद 10 के पावर +3 है ना? इसको m इत्यादि और भी उदाहरण इसके मिल सकते हैं। चलो इसी के हम आगे बढ़ाते हुए अब हम विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध, किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित कुछ राशियों की सहायता लेते हैं। उस व्युत्पन्न राशि की परिभाषा करने वाले समीकरण और उस समीकरण में शामिल आधारी राशि के मात्रक हम लेते हैं। जैसे कि कोई आयताकार जमीन है ना? जमीन को छोड़िए, ये बुक को ही लीजिए। इस बुक में आप देख रहे हैं कि ये क्या है? चौड़ाई है, वाइट। क्या है? चौड़ाई। वाइट चौड़ाई है। और ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? लंबाई है। तो आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र में लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, आयत वर्ग पढ़े हो ना? यस सर। हाँ, फिजिक्स एज ए मैथमेटिक्स नहीं है। मैथ को कॉपी रखिएगा तभी फिजिक्स पढ़ पाइएगा, समझ गए? तो अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये किस आकार का है? आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। तो बुक तो छोटा होता है ना, इसकी हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं। मान लो कि इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। 6 4 जा 24, तो 24 वर्ग सेंटीमीटर
या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। क्षेत्रफल जब भी होता है वो स्क्वायर में हो जाता है, समझ गए। और वॉल्यूम यानी आयतन जब भी निकलेगा वो घन में निकलेगा, क्वाइट। आप समझ रहे हैं? वॉल्यूम क्या चीज में निकलता है? क्वाइट मतलब घन में निकलता है। जैसे अगर 2 का घन निकालना हो तो 2 का घन कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3। जहां घन की बात हो तो पावर में क्या लग रखते हैं? 3 रखेंगे। तो 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 के पावर 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। 8 होगा। 2 के पावर यानी जितना पावर होता है ना उसको उतना गुणज में लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। तो 2 का घन क्वाइट के घन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स में आपको घन, घनाभ, आयत और इसी का मान लो कि परिमाप निकालना है। परिमाप होता क्या है? अब देखो, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों दो चीज है। क्षेत्रफल और परिमाप दोनों दो चीज है। क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है कि इसके पूरे सतह में कितना जगह है, वो क्षेत्रफल हो गया। कितना स्थान ये घेर रहा है वो क्षेत्रफल हो गया। और इसकी अगर परिमाप हम कहेंगे तो परिमाप का मतलब होता है कि इसकी चारों ओर की जो दूरियां है ना, वो परिमाप कहलाता है। परिमाप क्या होता है? हाँ, अगर त्रिभुजाकार है तो तीनों ओर की दूरी, है ना। त्रिभुजाकार है तो इसे आप लोग नोट कर चुके हैं? यस सर। अब जैसे हम कुछ आकृति बनाते हैं, आप लोग बताएंगे। इस आकृति पर ध्यान से देखिए। A B C, ये आकृति है। किस आकार की आकृति है ये? हाँ, आयताकार, है ना। रेक्टेंगुलर, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अब ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। अब इसमें देख रहे हैं कि ए बी लेंथ है। ए बी क्या है? लेंथ है। और डी सी भी लेंथ है। तो ए बी इक्वल डी सी होगा, हमेशा ध्यान रहे। आयत में आमने सामने की जो लाइंस होते हैं, रेखा होती है, वो इक्वल होते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार ए डी क्या है? ए डी इक्वल हो जाएगा बी सी। अंडरस्टैंड? यस सर। अब मान लीजिए कि लेंथ जो है, मान लो कि 2m इक्वल टू 2m मीन्स 2m मीन्स 2 मीटर। 2m मीन्स 2 मीटर। और ये वाइड है यानी चौड़ाई है, ये मान लो कि 1m है। ठीक है। अब हमको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल। तो ये है क्या? पहले हमें जो फिगर है उसको हमको देखना है ना। ये है क्या? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो अब हम इस पर एरिया मतलब क्षेत्रफल यानी पूरे क्षेत्रफल ये कितना है, कितना स्थान को घेर रहा है ना। अब इसको जानकारी लेने के लिए हम क्या करें? इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2 इंटू 1 इसका तो क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर यानी 2 वर्ग
मीटर इसका। अब देखिए इसी का हमको परिमाप निकालना है, पर मीटर। परिमाप मतलब पर मीटर। तो परिमाप में क्या करते हैं, इस चारों ओर की दूरी को निकालना है। तो आपने देखा कि AB इक्वल DC होता है और AD इक्वल BC होता है। तो बाइट अगर BC तुम्हारा 1 मीटर है तो AD कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है। अब चारों ओर की दूरी निकालने के लिए अब क्या कीजिएगा, सभी का योग भी कर सकते हैं ना, सम कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इसका तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 3 2 5 और 6 होगी। इसी को फार्मूला में भी लिख सकते हो। रेक्टेंगुलर का पर मीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी लेंथ प्लस बाइट यानी चौड़ाई। ठीक है। तो 2 इंटू L कितना है 2 है, प्लस बाइट कितना है 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 m। ध्यान रहे कि पर मीटर यदि दूरी निकालते हैं तो इसमें हम स्क्वायर वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं। तो आपने अभी जाना कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पर मीटर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। ये क्षेत्रमिति है, एक फिजिक्स का भी एक अंग है। समझ में आ गई है? इसको नोट्स भी करना चाहेंगे क्या? कर लीजिए। अभी आपने जाना कि हम किसी रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, परिमाप किस तरह से निकालेंगे। इसीलिए क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एरिया इंग्लिश में, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अंडरस्टैंड्स? है ना, जिस चीज में रहे, मीटर में रहे, सेंटीमीटर में रहे, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हिंदी में इसको वर्ग मीटर पढ़ेंगे, वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे, वर्ग मिलीमीटर। समझने में कोई प्रॉब्लम है? चलिए, उसी को सिलसिला को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सेंटीमीटर मिलीमीटर सब आपने सीख लिया। अब देखिए कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे आयतन। क्या होता है? आयतन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। क्या कहते हैं? अब किसी का आयतन अगर निकालना हो तो इसमें 3 चीज होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 चीज होते हैं। लेंथ भी होता है, हाइट भी होता है, एंड ऊंचाई h, हाइट, है ना। तो आयतन इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ यानी चौड़ाई और इंटू हाइट यानी ऊंचाई। ये तीनों चीज को हम निकालते। अगर मान लीजिए तो ये आकृति कौन सा हो जाएगा? घनाभ। क्या हो जाएगा? घनाभ। क्वाइड। क्वाइड माने घनाभ। कब माने घन। कब माने घन। क्वाइड माने घनाभ। ठीक है। तो घनाभ का चित्र बनाने आता है? कैसे बनेगा? कट करो। ये क्वाइड है। क्या है? यानी घनाभ है।
इसमें लेंथ ये वाली जो होगा, ये लेंथ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। ये लेंथ है, ये सब क्या है? लेंथ। ध्यान रहे क्वाड्राटिक में सारे जितने भी लेंथ होता है सब इक्वल होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। और ये आपको h है, ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। ये भी इक्वल, इसमें लेंथ और ये वाइड जो होता है चौड़ाई, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल ना भी हो सकते हैं, इक्वल ना भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका बी हो गया। क्या हो गया? बी। समझ में आ गया? मान लीजिए कि ये आपका 5 है, ये इसका आपका 3 है, 3 या कुछ और मान लो, 6 मान लो, ठीक है। और ये आपका 2 है। तो आपको तीनों चीज पता हो गया। तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। मान लीजिए मीटर में है, मान लो कि सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना घन मीटर। क्या हो गया? घन मीटर। और ये कब है? क्या है? इसमें सभी इक्वल होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। तो घन यानी कब का आयतन यानी वॉल्यूम, है ना। इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू यानी भुजा क्यू, ए क्यू यानी भुजा के पावर 3, भुजा के पावर 3। मान लो कि इसका सभी इक्वल है, चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सभी इक्वल है। तो मान लो कि इसका 2 मान लो, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 के पावर क्यू, वैल्यू ऑफ कॉब इक्वल टू 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 मीटर क्यूब, मीटर में, ठीक है। आप बता सकते हो कि वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर भी क्यों कर सकते हो, है ना। लेकिन किलोमीटर तो बहुत बड़का बात हो गया, है ना। तो इसका बहुत सारा चीज है, आगे आप पढ़ोगे लंबाई में मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, सब पढ़े हो ना। तो ये सारी चीजें है, फॉर्मूला सब आप लोग पढ़ चुके हो, उसको याद करना है ना। इसको याद रखोगे तभी आप आगे अच्छे ढंग से इस मैथमेटिक्स को समझ पाओगे। अंडरस्टैंड? चलिए आज की कथा हम सब्जेक्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे आप लोग अच्छे ढंग से घर से कंप्लीट करके आएंगे और अपने नोट्स बुक्स हो, टू टेबल्स हो, उसको मापिएगा। इंची से आपके पास स्केल होगा ना, उससे मापिए और माप के क्या करेंगे? उसका वॉल्यूम निकालेंगे, कभी एरिया निकालेंगे, है ना। इस तरह से आप कार्य करोगे तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से आप अपने घर में रखे कुछ ऐसी सामग्रियां को चूज करेंगे, 5 गो सामग्री। कितने सामग्री? 5 इंस्ट्रूमेंट्स को आप चूज करोगे और उसकी लेंथ है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई मापना है और कौन किस आकृति का है, कौन किस आकृति का, उसका आपको नामकरण करना है और उसका आपको वॉल्यूम और एरिया दोनों निकाल के लाना। ये आज का आप लोगों का होमवर्क। नेक्स्ट डे हम इसको फिर पूछताछ करेंगे और नोटबुक चेक करेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर।